अस्सलामुअलैकुम। तो आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इसे लिखने वाली हैं जेन ऑस्टन, और ये एक नॉवल है जिसे रियलिस्टिक या डोमेस्टिक कहा जाता है। रियलिस्टिक क्यों कहा जाता है? ऐसी कहानी होती है जिसमें सब चीज़ें हकीकत से मिलती हों, यानी हकीकी पाई जाती हों। और इसे इंग्लैंड में 1796 के टाइम पीरियड से लेके 1830 के दरमियान लिखा गया था। और इस वक्त जो है रोमांटिक एज भी चल रही थी, और ये पब्लिश हुआ 1813 में। ना जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो एक बहुत फेमस लाइन है ये इसकी, इट इज़ ट्रूथ यूनिवर्सली acknowledge that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife। अब यहाँ पे ये क्यों, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आदमी जब वो एक गुड फॉर्चून के पोजेशन के साथ होता है, पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून, तो उसे जब बाद में तलाश किसकी रह जाती है? वाइफ की तलाश होती है। ये नॉवल 61 चैप्टर्स पे कंसिस्टेड है। और अब हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि ख़बर मिलती है कि एक वेल्दी यंग मैन है जिसका नाम चार्ल्स बिंगले है, जो रिसेंटली ही जिसने रेंटेड किया है मैनर ऑफ नेदरफील्ड पार्क को। नेदरफील्ड पार्क एक जगह का नाम है जो कि करीबी गांव लॉन्गबोर्न के करीब ही है, जगह है, टाउन कह लें। लॉन्गबोर्न जो है ये भी एक प्लेस है। और बैनेट के घर में भी यही खबर चल रही होती है उसी नौजवान मतलब चार्ल्स बिंगले के बारे में। बैनेट की 5 जो है अनमैरिड डॉटर्स हैं, और उन पांचों में सबसे बड़ी है जेन, फिर एलिज़ाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। ये पांचों जो हैं अनमैरिड होती हैं, और इनकी माँ जो है बेसब्री से इनकी शादी के हो जाने का इंतज़ार करती है, और हमेशा परेशान भी रहती हैं इनकी शादी के लिए। अब बैनेट जो है एक सोशल विज़िट के लिए बिंगले की तरफ जाते हैं। और वो सोशल विज़िट क्या होता है? एक बॉल क्या होता है जिसमें पहले ज़माने में लोग डांस किया करते थे, सारा दिन या सारी रात डांस किया करते थे, उसे अटेंड करते हैं। और बिंगले जो है, चार्ल्स बिंगले, वो जेन को जो है अप्रोच करता है डांस के लिए, और जेन के साथ डांस करता है। इसके बाद वो अपने दोस्त डार्सी को भी डांस के लिए इनवाइट करता है और उसे फोर्स करता है कि वो एलिज़ाबेथ के साथ डांस करे, पर डार्सी उसके साथ डांस करने को इनकार कर देता है। इस वजह से एलिज़ाबेथ जो है वो डार्सी को एरोगेंट समझना शुरू कर देती है। इस इवेंट के कुछ हफ्तों के बाद डार्सी खुद को एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट फील करता है। जेन की दोस्ती अब बिंगले के साथ बहुत आगे चल रही होती है, मतलब अभी भी चल रही होती है। और जेन जो है वो बिंगले की तरफ विज़िट करने के लिए जाती है। जब ये रास्ते में घर वापस जा रही होती हैं तो बारिश और तूफ़ानी बारिश की वजह से क्या हो जाती है, जेन बीमार पड़ जाती है। तो उन्हें दोबारा से नेदरफील्ड यानी बिंगले के यहाँ रुकना पड़ता है फोर्सफुली। तो इस सब में जो है एलिज़ाबेथ की ड्रेस फट जाती है, जिसकी वजह से मिस बिंगले यानी चार्ल्स बिंगले की बहन उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। और जो बिंगले की सिस्टर है वो डार्सी के लिए फीलिंग्स रखती है, जिस वजह से वो एलिज़ाबेथ के साथ उसका रवैया थोड़ा ख़राब रहता है, रूडली उसके साथ बिहेव करती है। और इसका बिहेवियर रूड ज़्यादा तब होना शुरू होता है जब वो नोटिस करती है कि डार्सी की जो अटेंशन है वो ज़्यादा एलिज़ाबेथ की तरफ है। जब जेन और एलिज़ाबेथ घर पहुंचती हैं तो उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर कॉलिन्स जो है वो उनके घर पे हैं। और मिस्टर कॉलिन्स एक यंग क्लर्जी मैन हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उनके घर प्रपोज़ल लेके आया होता है। अब यहाँ पे बताती हैं जेन ऑस्टन कि उस टाइम पीरियड में जो प्रॉपर्टी जो है वो एक मेल से दूसरे मेल को ही मिलती थी, मेल को दी जाती थी, और फीमेल को देने का तब कोई राइट नहीं था। और जो है मिस्टर कॉलिन्स जो है वो प्रपोज़ल लेके आए होते हैं एलिज़ाबेथ के लिए, पर वो इनकार कर देती है।
अब जो है बैनेट गर्ल बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं मिलिटिया के साथ, यानी मिलिट्री वाले लोगों के साथ, जिनका स्टेशन क्रीबी टाउन होता है। और विक्रम जो है उन्हीं मिलिटिया से होता है एक सोल्जर। विक्रम एक हैंडसम सोल्जर होता है जो कि काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है एलिज़ाबेथ के साथ। और इसी तरह बातचीत में वो डार्सी के बारे में मालूम करता है और एलिज़ाबेथ से कहता है कि डार्सी जो है वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो एक धोखेबाज है, और किस तरह से उसने धोखे से उसे इनहेरिटेंस किया था। अब जो है बिंगले और डार्सी विंटर में नेदरफील्ड पार्क को छोड़ देते हैं और वापस लंदन चले जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि कॉलिंस ने जो है इंगेजमेंट कर ली, और उसके बाद और पता चलता है कि इंगेजमेंट एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लोट लुकस से की है। शार्लोट जो कि एक लोकल केनाइट की बेटी होती है, और वो फाइनेंशियली काफ़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो कॉलिन का प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। शार्लोट और कॉलिन्स की शादी हो जाती है, और एलिज़ाबेथ जो है अपनी दोस्त शार्लोट से वादा करती है कि वो उनके घर उनसे मिलने ज़रूर आएगी। अब एलिज़ाबेथ अपनी दोस्त के घर विज़िट करने के लिए जाती है दोस्त की तरफ, और उनका घर करीब ही होता है लेडी कैथरीन जीबो के। लेडी कैथरीन कौन है? ये डार्सी की आंट हैं। और डार्सी जो है अपनी आंट, वो एलिज़ाबेथ और जो कैथरीन है वो लेडी कैथरीन की तरफ जो है वो विज़िट करती हैं, और डार्सी जो है वो इनकाउंटर करता है और एलिज़ाबेथ को अपने आंट के घर में। इसके बाद जो है वो बार बार कॉलिन्स के घर में भी आता रहता है एलिज़ाबेथ की वजह से। एक दिन एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है शादी के लिए, लेकिन एलिज़ाबेथ उसे इनकार कर देती है और कहती है कि उसने जेन को दूर कर दिया है बिंगले से, और इसके अलावा वो विक्रम के साथ जो कुछ उसने किया उसके बारे में बात करती है। कुछ देर गुजरने के बाद एलिज़ाबेथ को एक ख़त मिलता है डार्सी की तरफ से कि बिंगले ने उसने बिंगले को जेन से इसलिए दूर किया क्योंकि उसे लग रहा था कि उनका रोमांस अब सीरियस नहीं रहा, और उसके अलावा जो विक्रम जो बात कर रहा है उसके ख़िलाफ़ वो सब झूठ पे मबनी है। वो उसकी बहन को अपने साथ भगा के ले जाना चाहता था, इस वजह से उसने उसके साथ ऐसा किया। इसके बाद जो है एलिज़ाबेथ को इस ख़त के बाद से, इस लेटर के बाद से फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। दोबारा से वो फीलिंग रिक्रिएट कर लेती है, अच्छी वाली फीलिंग्स। तो अब जो है विक्रम के साथ वो कोडली बिहेव करती है। अब अगेन से एलिज़ाबेथ विज़िट करती है अपने रिलेटिव्स की तरफ, गार्जिनर्स, अपने आंट और अंकल की तरफ, और जब ये अपने रिलेटिव्स की तरफ आती है तो इनकी जो है जगह वो करीब होती है पैम्बरली के, मतलब इनका घर करीब होता है गार्जिनर्स का पैम्बरली के। पैम्बरली जो है वो स्टेट है डार्सी की, और यहाँ पे वो विज़िट करती है अपने आंट और अंकल के साथ, और डार्सी जो है इनवाइट करता है एलिज़ाबेथ को कि वो उसकी बहन के साथ मिलने के लिए आए, उनके घर में मिलने के लिए आए। अब जो है वो उनके घर जाती है एलिज़ाबेथ, और उसे एलिज़ाबेथ को अपने घर से एक लेटर आता है कि लीडिया जो है वो घर से भाग चुकी है विक्रम के साथ। ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग होती है, और मिस्टर गार्जिनर जो है इसके बाद जो है काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करते हैं, और मिस्टर बैनेट भी मिस्टर गार्जिनर के घर आते हैं लीडिया को ढूंढने के लिए, पर उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। और वो बताते हैं कि उन्हें शक है कि वो वेडलॉग में होंगे, यानी जो विक्रम और लीडिया है वो कहीं वेडलॉग में है, वो एरिया उसका नाम है वेडलॉग। इसके बाद जो है वो फिर से खाली हाथ लौट जाते हैं, और गार्जिनर कुछ अरसा गुजरने के बाद गार्जिनर बताते हैं कि वो दोनों मिल चुके हैं, और विक्रम जो है वो लीडिया से शादी करने को तैयार है, पर उसे एनुअल एक इनकम चाहिए। इसके बाद एलिज़ाबेथ को मालूम होता है कि उनकी ये मुश्किल हल करने वाला, यानी लीडिया को ढूंढने वाला और विक्रम को पे करने वाला डार्सी है। बिंगले और डार्सी अगेन से नेदरफील्ड में आते हैं, और दोनों मिलके एलिज़ाबेथ के घर विज़िट करते हैं, और बिंगले यहाँ पे जो है वो जेन को प्रपोज़ कर देता है,
और डार्सी अभी उसे प्रपोज़ नहीं करता। डार्सी की आंट भी लॉन्गबोर्न आती है, यानी वो प्लेस जहाँ पे एलिज़ाबेथ लोग रहते हैं। तो एलिज़ाबेथ से वो मतलब एक रूडली बिहेव करती है और कहती है कि वो डार्सी को इनकार कर देगी, यानी जब वो उसे प्रपोज़ करे तो वो उसे इनकार कर दे। इसके बाद जो है वो डार्सी अगेन से एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। तो इस दफ़ा एलिज़ाबेथ उसे एक्सेप्ट कर लेती है और लास्ट पे दिखाया जाता है जेन और एलिज़ाबेथ दोनों शादी कर चुकी होती हैं। तो यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।